हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गेट इजी। जैसा कि हम एमएस एक्सेल पे वीडियोस बना रहे हैं, तो आज का जो हमारा लेसन है वो फार्मूलाज पे है। और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि होम टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट पे है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो हमारी उन तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो हम ये आ गए हमारे एक्सेल शीट में। तो जैसा कि हमारा आज का लेसन फार्मूलाज पे है, तो फार्मूलेज में हम सबसे पहले बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे कि बेसिक फार्मूलाज कैसे यूज़ होते हैं और कौन से होते हैं। उनके बाद जो हम फिर आगे एडवांस फार्मूलाज में जाएंगे, और बाकी जो इन फार्मूलाज स्टेप में जो ये सब टिप्स आ रहे हैं ये भी हम कवर करेंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँ, क्योंकि फार्मूलाज एमएस एक्सेल का जो होता है वो बेसिक रूट होता है। फार्मूला सारा जो एमएस एक्सेल पे काम होता है वो फार्मूलाज पे होता है। तो फार्मूलाज जो होते हैं वो एमएस एक्सेल के बेसिक रूट्स होते हैं, जिन पे सारा कुछ काम होता है फार्मूलाज पे। तो इस पे बहुत सारी वीडियोस बनेगी हमारी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूलाज सीख लेते हैं कि बेसिक फार्मूलाज कौन से होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। तो वे ये मैंने तो एक अलग से शीट बनाई हुई, डेटा शीट। ये जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं, सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, काउंट ए, मैक्सिमम, मिनिमम, सब टोटल, तो ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप एमएस एक्सेल में फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं। ये मैंने अलग से डेटा बनाया हुआ है, ये वाला। तो इसी डेटा पे मैं सारे फार्मूलाज को यूज़ करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सम की। तो फार्मूलाज जो होते हैं वो एमएस एक्सेल में शुरू होते हैं इक्वल्स टू से। तो सबसे पहले हमें इक्वल टू देना पड़ेगा, उसके बाद सम लिखना पड़ेगा। तो ये नीचे आप देखें सम आ गया है, इस पे सम आ गया। तो अब ये कह रहा है कि नंबर 1, नंबर 2 और सो ऑन। तो आप मतलब कौन से नंबर्स का जो है सम चाहते हैं। अगर आपके पास मैनुअली आप नंबर लिखना चाहें, जैसे 45 कॉमा, यही मैं डेटा वाला ले लेता हूँ, 13 कॉमा, नंबर 2 20 कॉमा, सॉरी कॉमा 425। तो इस पे आप एंटर करेंगे तो ये आ गया मैन्युअली। तो अगर आपको हमें तो ये पूरी चाहिए ना, यहाँ तक, तो ये हमें रेंज का सम चाहिए। तो मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, तो ये पूरी रेंज का सम आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से मल्टीप्लाई, वही सेम, इक्वल्स टू का साइन, ये नंबर लिख दें, ये वाला नंबर, और शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, और 22, 13 मल्टीप्लाई 22। तो एंटर करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड, इसी तरह से हमारा डिवाइड का भी फार्मूला यूज है, इक्वल्स टू, ये मैं दे देता हूँ 22 डिवाइड 11। तो ये हमारा आ गया 2।
इस तरह से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एवरेज ले लेंगे हम, तो ये एवरेज लिखेंगे इक्वल्स टू एवरेज, और ये वाली रेंज हम सेलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो ये डेटा हमारी है, इसी डेटा पे हम सारे फार्मूले यूज़ करें। ये सम हो गया इसका, ये मल्टीप्लाई हो गया टू नंबर्स का जो हमने लिया था, ये डिवाइड हमने इन टू नंबर्स का लिया था, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर हम सबका करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ टू नंबर्स का लिया है, और वही डिवाइड भी टू नंबर्स का लिया है। तो एवरेज हमने सबका लिया है, इसमें एवरेज इसका आ रहा है 28। अगर हम काउंट की बात करेंगे तो काउंट इंटर करेंगे तो ये 8 आ गया। काउंट का मतलब है कि हमारी एंट्रीज कितनी आ रही, 8 आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये काउंट का मतलब है कि ये आपकी डेटा कितने नंबर की है या कितने एंट्रीज की है, उस हिसाब से काउंट ए आ जाता है हमारा। काउंट ए में हम टेक्स्ट को काउंट कराएंगे, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ, बाबर हो गया, अहमद हो गया, सलीम हो गया। तो इस हवाले से हम काउंट ए में जो है किसी भी नाम को काउंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंट ए का मतलब है कि आप टेक्स्ट या किसी कैरेक्टर को आप काउंट कराएं। तो उसके बाद आता है मैक्सिमम का। हमने मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें, इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो वो मैक्सिमम के फार्मूले से आएगा। मैक्सिमम का हमारा नंबर है 62, जो इस रेंज में आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर या मैक्सिमम नंबर 62 है। अगर हम बात करेंगे मिनिमम नंबर की, तो मिनिमम नंबर भी इसमें आ जाएगा। ये मैक्सिमम अभी तो आप ऐसे, क्योंकि डेटा हमारी ये कम है ना, तो ये मैन्युअली आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ह्यूज डेटा होगी, लंबी होगी, 1000-1500 नंबर्स होंगे हमारे, तो उनमें मैक्सिमम ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो ये मैक्सिमम उस वक्त बहुत काम की चीज़ होगी, मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि जब हम ह्यूज डेटा में फाइंड कराएंगे कि हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो उसमें जो है ये ऑटोमेटिक आपको फार्मूले के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि ढूंढने से तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे हम। ये तो डेटा हमारी कम है, इसीलिए हमें इसमें आसानी से हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब डेटा ह्यूज होगी तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है सब टोटल। सब टोटल मतलब सब टोटल में आप सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, सब टोटल में आप सब ले सकते हैं। ये पहले हम लेंगे, हमें एवरेज चाहिए तो हम एक को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे, अब डेटा लिखेंगे। ठीक, अब आ गया, ये सब टोटल में सब आ जाता है। अगर आपको ये नंबर्स आ गए, देखो ये 1 पे काउंट एवरेज है, 2 पे काउंट है, 3 पे ये सारे नंबर आपके आ गए। प्रोडक्ट है, आपको जो कोई भी फार्मूला चाहिए आप वहाँ सिर्फ नंबर सिंपल लिखें। जैसे मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं यहाँ 4 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो ये 62 आ जाएगा मैक्सिमम। उसी तरह से अगर मैं नंबर यहाँ पर 9 लिखूँगा जो कि सम का आ रहा है, तो ये 9 सम पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सम 224। तो सब टोटल में आप इसी तरह ले सकते हैं। सब टोटल अगर मैं डेटा कुछ लिख लेता हूँ, जैसे 11 2 यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ।
अगर मैं इन पे फिल्टर लगाऊंगा ठीक है, और इधर मैं लगाऊंगा सब टोटल का फार्मूला। जैसे मुझे सम चाहिए तो सम आ गया, और ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, जैसे अब मुझे 2 ही नंबर चाहिए, मुझे इन दोनों नंबर का सम चाहिए, तो ये 3 नंबर्स का आ गया सम। ठीक है, ये वाला आ रहा है, इन तीनों का आ रहा है। ये 28 ऑलरेडी फार्मूला आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है। इस हिसाब से आपको ये 62 और 72 77 तो ऑटोमेटिक आपके पास जितने नंबर होंगे आप फिल्टर लगा के वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब टोटल का मतलब ये होता है कि जब आप की डेटा बड़ी है और आप फिल्टर पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हैं, तो या पर्टिकुलर डेटा को देखना चाहते हैं, तो उस पे ये सब टोटल का फार्मूला लगेगा। अगर आपके पास जैसे किसी की सैलरी आ रही है, सैलरी शीट है एक हमारी, तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे की सैलरी हमें मालूम करनी है और इसमें सारी जो है बोनसेस अलाउंसेस वगैरह सारे कॉलम में आ रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर सब टोटल का फार्मूला लगा होगा पूरी सैलरी शीट पे, और जब हम फिल्टर करेंगे उस बंदे पर्टिकुलर बंदे को, तो वो सब टोटल में उसी का सम दिखाएगा। मतलब उसी बंदे का जो है वो बोनस वगैरह अलाउंस जो भी है वो सारा सम करके हमें ग्रॉस सैलरी बताएगा उसकी। इसी तरह से तो ये सब इसमें यूज़ होते हैं, बेसिक फार्मूलाज में ये हैं। तो आगे फार्मूलाज में हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये फार्मूलाज वैसे एक्सेल की बेसिक रूट होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, क्योंकि ये टैब जो है वो मेन हमारा टैब है एमएस एक्सेल में। तो इस पे काफ़ी वीडियोस बनेंगी हमारी। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी है, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।